नेटफ्लिक्स पर कंधार हाईजैक को लेकर आई वेब सीरीज पर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है और इसमें बताया गया है कि किस तरह 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को हाईजैक किया गया था। ये सीरीज इसलिए भी विवादों में है क्योंकि हाईजैक के बाद सरकार और अलग अलग एजेंसियों ने किस तरह से हालात को संभाला, इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें कि खुद पूर्व रॉ चीफ ने बताया है कि IC 814 की हाईजैकिंग के दौरान कहां पर गड़बड़ियां हुई थी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1999 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के चीफ रहे अमरजीत सिंह दुलत ने यह माना कि निर्णय लेने में गलतियां हुई हैं। काठमांडू से दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को 24 दिसंबर 1999 को भारतीय एयर स्पेस में घुसते ही 5 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। विमान ईंधन भरने के लिए अमृतसर में लैंड हुआ और 50 मिनट तक खड़ा रहा। इसके बावजूद पंजाब पुलिस और केंद्रीय खुफिया बलों सहित अधिकारी इसका फायदा नहीं उठा सके और पूर्व रॉ चीफ AS दुलत ने कहा कि जब विमान अमृतसर में लैंड किया तो हमारे पास ये सुनिश्चित करने का मौका था कि वो भारतीय क्षेत्र छोड़कर नहीं जाए, लेकिन जब विमान अमृतसर से रवाना हुआ तो हमारे पास हाईजैकर्स के साथ सौदा करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। हमने सर्वोत्तम वार्ताकारों के साथ मिलकर सबसे अच्छा सौदा करने की कोशिश की। AS दुलत ने आगे कहा कि कोई निर्णय नहीं लिया गया। ये बात मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ। तब भी जब ये घटना घटी थी और अमृतसर में गड़बड़ हुई थी, उन्होंने कहा कि हम सब वहाँ थे और हमें फैसला लेना चाहिए था। मैं दोष नहीं देना चाहता, इतने सालों के बाद ऐसा करना ठीक नहीं है। मैं भी उतना ही दोषी हूँ जितना कोई और। पूर्व रॉ प्रमुख ने हाईजैकिंग पर पंजाब के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP सरबजीत सिंह के साथ अपनी लंबी बातचीत के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि मेरी पंजाब के DGP के साथ लंबी बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि वो KPS गिल नहीं हैं और वो अपनी नौकरी दांव पर नहीं लगाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने उनसे कहा कि वो अमृतसर में खून खराबा नहीं चाहते। AS दुलत ने सरबजीत सिंह से हुई बातचीत के बारे में आगे बताया कि दिल्ली भी इसी बात का संकेत दे रही थी और DGP ने यह कहा कि विमान पर हमला कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कितने लोग हताहत हो जाएंगे, इसलिए वो खून खराबे के नाम पर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहते हैं। दुलत ने यह भी कहा कि पंजाब पुलिस को यह बताना जरूरी था कि विमान अमृतसर से बाहर नहीं जाना चाहिए, जो नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह है कि DGP सरबजीत सिंह ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अगर उन्हें दिल्ली से स्पष्ट निर्देश मिले होते तो उन्होंने फैसला ले लिया होता। अब इस पर पूर्व रॉ चीफ कहते हैं कि मैं उनसे सहमत हूं, लेकिन उन्होंने क्या किया होता ये मैं नहीं जानता हूं। वो सही थे जब उन्होंने कहा कि वो दिल्ली के निर्देशों का इंतजार कर रहे थे, जो कभी नहीं हुआ। वहीं जब पूर्व रॉ चीफ दुलत से यह भी पूछा गया कि हाईजैकिंग में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की क्या भूमिका थी, तो उन्होंने कहा कि ISI इसमें बिल्कुल शामिल था। दुलत ने यह भी कहा कि इसमें ISI की भूमिका ज़रूर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात हमारी रिपोर्ट्स से सामने नहीं आई है, बल्कि एक पाकिस्तानी पत्रकार की भी रिपोर्ट थी जो उस वक्त कंधार में था। उन्होंने बताया कि कोई भी ISI की भूमिका को स्पष्ट रूप से समझ सकता है और उसने पूरे ऑपरेशन को कैसे कंट्रोल किया था। तो बड़ा बयान पूर्व रॉ चीफ का सामने आया है और सीरीज जो है वो विवादों में है। और आपको बता दें कि नाम भी आतंकवादियों के बताने के लिए नेटफ्लिक्स ने फैसला ले लिया है। इससे जुड़ी हुई कुछ और अपडेट भी आपको देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।